नमस्कार दोस्तों, जिक्री क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी आर्मी के लिए और आर्मी की में भी हम आपके लिए क्या लेकर आए रहे थे, प्रश्न उत्तरों की सीरीज लेकर आए रहे थे। और वो भी प्रश्न उत्तर कैसे थे, जो पीछे के लगे हुए पेपरों के थे और उसमें से आपके आगे आगामी आने वाली जो भर्ती है उसमें भी आने के ज्यादा से ज्यादा चांस रहेंगे। उम्मीद करता हूं जो करवा रहा हूं वो आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखा करो आप, और अपने मित्रों को भी शेयर करके रखा करो। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं पहला क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारे जो क्वेश्चनों की सीरीज में हम लगातार से लेकर आ रहे हैं दिवस, तो आपकी भर्ती जब तक आएगी तब तक आपको जो जितने भी दिवस होंगे उससे वो मैं आपको रटाने का वादा करता हूं। और वहीं से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आने के 100% चांस भी रहते हैं। तो इसीलिए आज के कौन सा दिवस पूछा हमने, महिला दिवस कब मनाया जाता है, विश्व महिला दिवस या महिला दिवस कब मनाया जाता है। वैसे तो मैंने पीछे कक्षा में आपको बता दिया था, परंतु उसी के साथ में हम और भी तो दिवस पढ़ते हैं। तो महिला दिवस तो कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को मैंने 3 दिवस बताए थे। 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को कौन सा दिवस बताया था मैंने, विश्व साक्षरता दिवस। ठीक है दोस्तों, तो महिला दिवस 8 मार्च को, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और 8 सितंबर को कौन सा दिवस, तो 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। 27 दिसंबर को कौन सा दिवस है, तो विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस, पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस आपसे पूछ लिया जाए तो कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विश्व एकता दिवस या एकता दिवस कब मनाया जाता है, आपसे पूछ लिया जाए एकता दिवस। एकता दिवस कब मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। इसी दिन ही क्या हुई थी, इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी। नाथुराम गोली मारकर क्या करती थी, उधम सिंह जो पंजाब का सेनापति था उसने क्या की थी, गोली मारकर हत्या की थी। किसकी, इंदिरा गांधी की, जो भारत की प्रथम क्या थी, प्रधानमंत्री। मैंने करवाया था ना कि पीछे क्वेश्चन, भारत की प्रथम प्रधानमंत्री या आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था। तो इंदिरा गांधी की हत्या कब की गई थी, 31 अक्टूबर 1984 को की गई थी। ठीक है दोस्तों, एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 मार्च को मैंने बता ही दिया आपको, महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा क्या हुआ था, संविधान क्या हुआ था, अंगीकृत हुआ था, अधिनियमित हुआ था, आत्मसमर्पित हुआ था। तो 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस है, संविधान, संविधान दिवस, संविधान दिवस, दिवस। तो कई बार आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान अंगीकृत कब हुआ, संविधान, संविधान अंगीकृत कब हुआ, अंगीकृत, अंगीकृत कब हुआ, कब हुआ। तो अंगीकृत आपसे पूछा जाए तो कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को तो क्या हुआ था, अंगीकृत हुआ। कई बार आपसे पूछा जाता है कि संविधान लागू कब हुआ, क्या क्वेश्चन आता है, संविधान, संविधान लागू कब हुआ, लागू कब हुआ। दोनों ही क्वेश्चनों का आपको ध्यान देना है। संविधान लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। यह आर्मी में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक तो संविधान अंगीकृत कब हुआ, तो अंगीकृत आपसे पूछ लिया जाए तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था, और लागू आपसे पूछ लिया जाए तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, और संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को हमारा कौन सा दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जो हमारा विश्व में जो राष्ट्र के लिए एक संघ बनाया गया है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आपसे पूछ लिया जाए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, ऑप्शन में क्या है, जिनेवा है, वाशिंगटन है, न्यूयॉर्क है और हैग है। तो जो न्यूयॉर्क है उसमें हमारा विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है, मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना आपसे पूछ ली जाए, स्थापना कई बार पूछी जाती है, स्थापना, स्थापना तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या होती है, स्थापना होती है। 24 अक्टूबर 1945 को किसकी स्थापना हो गई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई, और इसका मुख्यालय कहां हो गया, न्यूयॉर्क में हो गया। बात करते हैं जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय।
मैंने बताया था स्वास्थ्य विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय कहां पर है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। और यह वाशिंगटन किसका मुख्यालय है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय, विश्व बैंक का मुख्यालय, ठीक है दोस्तों। आगे आपको पूछ लिया जाए हेग में क्या है, तो विश्व न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है, विश्व न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है। विश्व न्यायालय का मुख्यालय, विश्व न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है, तो हेग, नीदरलैंड में हेग पड़ता है। वहां पे किसका मुख्यालय है, तो हेग विश्व न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं मानव की नेत्र पर प्रतिबिंब कहां बनता है। मानव की जो हमारी जो नेत्र है उसमें हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है, तो वो कहां पे बनता है, तो आपसे पूछ लिया जाए तो इसका आंसर होगा रेटिना पे बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, आपसे कई बार क्वेश्चन आर्मी में भी पूछ लिया जाता है, अन्य भर्तियों में भी पूछ लिया जाता है कि नेत्र पर प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो वास्तविक तथा उल्टा। ये तो प्रतिबिंब ऐसे लिख लो, प्रतिबिंब कैसा, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है दोस्तों, कहां पे बनता है, रेटिना पे बनता है। इसी कारण क्या उल्टा क्यों बनता है, रीजन क्या है, जिसके कारण तो हम क्या देखते हैं, सीधा देख पाते हैं, इसलिए उल्टा बनता है। ठीक है दोस्तों, कॉर्निया ऑप्शन में है, तो कॉर्निया क्या करता है, पारदर्शी आंख के सबसे आगे का भाग होता है, जो पारदर्शी धूल के कण है वो क्या नहीं जाने देता, अंदर नहीं जाने देता। यह देखो दोस्तों, यह आंख का सबसे आगे का भाग होता है, यह आंख के आगे का भाग होता है, आगे का भाग होता है, जो कि धूल के कणों को अंदर नहीं जाने देता, जो कि धूल के कणों को अंदर नहीं जाने देता, है। तो धूल के कणों को कौन सा अंदर नहीं जाने देता है, कॉर्निया। यह आंख का सबसे पारदर्शी भाग होता है। आगे बात करते हैं आइरिस। आइरिस क्या है, यह आंख में रंगों की पहचान करता है। रंगों की पहचान करने के लिए, आपको जैसे आर्मी में टेस्ट होते हैं तो उसमें कलर विजन का पॉइंट आता है, तो वो किसके कारण आता है, वो इसी भाग के कारण आता है, आइरिस। वो क्या नहीं कर पाता है, रंगों में पहचान नहीं कर पाता है, जिसके कारण आर्मी में क्या दिया जाता है, कलर विजन का पॉइंट दे दिया जाता है। तो आइरिस भाग है वो क्या करता है, रंगों को पहचानने का काम करता है। तो दोस्तों हमने अभी तक क्या पढ़ा, महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद में पढ़ा एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद में हमने पढ़ा 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में हमने पढ़ा 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, महिला दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को क्या हुआ था, संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हुआ था, अंगीकृत हुआ था। और लागू हुआ कब हुआ, तो लागू पूछ लिया जाए तो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू होने का काम हुआ था। अब आगे हमने बात की थी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय तो न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को क्या की गई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। इसके बाद में हमने बात की थी जिनेवा में किसका मुख्यालय है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में है। और वाशिंगटन में विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हेग में विश्व न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है, हेग नीदरलैंड के अंतर्गत स्थित है। ठीक है दोस्तों,
बाद में हमने बात की थी मानव के नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो मानव के नेत्र में प्रतिबिंब तो रेटिना पे बनता है और रंगों की पहचान करने का काम आइरिस करता है। और इससे बाद में बात की थी आंख के जो सबसे आगे का जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। और वो क्या करता है, कॉर्निया क्या करता है, हमारे आंख में जाने वाले छोटे छोटे कणों की रक्षा करने का काम करता है। और आंख में प्रतिबिंब कैसा बनता है आपसे पूछ लिया जाए तो प्रतिबिंब बनता है आंख में वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे और चर्चा करते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, किसान घाट किसका समाधि स्थल है, किसका समाधि स्थल है, किसान घाट किसका समाधि स्थल है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसान घाट किसका समाधि स्थल है, तो किसान घाट चौधरी चरण सिंह का क्या है, समाधि स्थल है। हर का कोई न कोई व्यक्ति जो महापुरुष व्यक्ति होते थे उसका समाधि स्थल बनाया गया है। जैसे महात्मा गांधी के समाधि स्थल कौन सा है, तो महात्मा गांधी का आपसे पूछ लिया जाए तो राजघाट, राजघाट किसका समाधि स्थल है आपसे पूछ लिया जाए, महात्मा गांधी का। और विजय घाट किसका समाधि स्थल है, तो लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री थे जो कि हम रहे थे, विदेश में मृत्यु हुई थी, वो प्रधानमंत्री कौन है, लाल बहादुर शास्त्री। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु विदेश में हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखना, लिखो दोस्तों, इस पीएम की मृत्यु, इस पीएम की मृत्यु विदेश में हुई, विदेश में हुई और ताशकंद समझौते में हुई थी। ताशकंद समझौते में कहा, पाकिस्तान में हुई थी। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य हो रहा था, तो उसमें क्या हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। आपको यह बताना है कि ताशकंद समझौता कब हुआ, विदेश में हुई, ठीक है दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए इंदिरा गांधी का समाधि स्थल क्या है, तो इंदिरा गांधी में क्या थी, शक्ति थी, ये लोहा स्त्री के नाम से जानी जाती थी, तो शक्ति स्थल, शक्ति स्थल किसका है, इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है उसे कहते हैं शक्ति स्थल। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है आपसे पूछ लिया जाए तो ग्रीनलैंड, मेडागास्कर, सुंदरवन का डेल्टा या न्यूगिनी, ऑप्शन ये है। तो आपको देखो, एक तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, नदी को हटा लिया जाए तो द्वीप पूछे तो आता आंसर ग्रीनलैंड। और अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है, जो कहां है, पश्चिम बंगाल में है। कहां है, पश्चिम बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में। नदी आपसे पूछ ली जाए तो नदी कौन सी है, नदी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन सी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ये द्वीप है, तो कौन सी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ सुंदरवन राष्ट्रीय अभयारण्य भी पाया जाता है पश्चिम बंगाल में। बात करते हैं सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, आपसे पूछ लिया जाए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा, ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। इसमें तो क्या था, विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप था, और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछे जाए तो कौन सा आंसर होगा, ग्रीनलैंड होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आयोडीन कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रतीक चिन्ह पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सामने रासायनिक नामों के क्या आते हैं, प्रतीक चिन्ह आपको कई बार आर्मी में पूछे जाते हैं। जैसे जल का सूत्र पूछ लिया जाता है, कई बार H2O होता है। उसी प्रकार ओजोन में कितने ऑक्सीजन के अणु होते हैं, तो 3 होते हैं, O3 उसका सूत्र होता है। तो उसी प्रकार इसका भी पूछा जाता है, तो आयोडीन का प्रतीक चिन्ह तो क्या होता है, आई होता है। आयोडीन का प्रतीक चिन्ह तो क्या होता है, आई होता है। और पारा का प्रतीक चिन्ह होता है P और B। Pp किसका होता है, प्रतीक चिन्ह पारे का होता है। और बात करते हैं सोडियम, सोडियम का Na होता है, सोडियम का क्या होता है, Na होता है। और लिथियम का क्या होता है, Li होता है। Li किसका प्रतीक चिन्ह है, लिथियम का। तो ये एक तो ये बात आपको याद में रखनी है। फिर हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है। तो धातु की बात करें तो कमरे के ताप पर सर्वाधिक द्रव अवस्था में पारा धातु पाया जाता है, पारा धातु पाया जाता है। वैसे ब्रोमीन भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, परंतु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पूछा तो आपको क्या करना है, पीबी लेट भी बोलते हैं इसे, पारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं आयोडीन। आयोडीन क्या है, अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। आयोडीन क्या है, धातु नहीं है, अधातु है। यह अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, यह
ए धातु होते हुए भी चमकीला होता है, ए धातु होते हुए भी चमकीला होता है, होते हुए भी चमकीला होता है, होते हुए भी चमकीला होता है, चमकीला होता है। ठीक है दोस्तों, ए धातु होते हुए भी क्या होता है, चमकीला होता है। सोडियम को क्या होता है, सोडियम को हमेशा केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि इसे बाहर वातावरण में निकालने पर यह आग पकड़ लिया जाता है, तो इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं, तेल में डुबोकर रखते हैं, डुबोकर रखते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए सोडियम को, किस धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, तो सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि ये बाहर के वातावरण में छोड़ने से, हवा के संपर्क में आने से क्या कर लेता है, आग पकड़ लेता है। ठीक है दोस्तों, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस सहायक है, कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने पीछे कक्षा में बताया है आग बुझाने के लिए कौन सी गैस सहायक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सहायक है। बात करते हैं लिथियम। लिथियम क्या है, इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इस धातु को लिखो दोस्तों, इस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, आसानी से काटा जा सकता है, काटा जा सकता है। तो आपसे पूछ लिया जाए किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो लिथियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो दोस्तों अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि किसान घाट किसका समाधि स्थल है, तो किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है, तो राजघाट है। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का क्या नाम है, तो विजय घाट है। भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री जिसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, विदेश में हुई थी, तो वो कौन है, लाल बहादुर शास्त्री है। इसकी मृत्यु भी किस में हुई थी, ताशकंद समझौते में हुई थी। आपको बताना है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था, कमेंट में बताना है। ठीक है दोस्तों, बाद में बात करते हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल कौन सा है, तो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है शक्ति स्थल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमने बात की थी भारत का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है सुंदरवन का डेल्टा। और सुंदरवन का डेल्टा कहां पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये तो नदी द्वीप पूछा था आपको, ये तो क्या पूछा था आपको, नदी द्वीप पूछा था। आपको पूछ लिया जाए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमने बात की थी कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। उससे पहले हमने बात की थी कि इसके प्रतीक चिन्हों की, तो आयोडीन का प्रतीक चिन्ह होता है आई, पारा का प्रतीक चिन्ह होता है पीबी या लेड भी इसे बोला जाता है। इसके बाद में सोडियम का प्रतीक चिन्ह होता है Na और लिथियम का प्रतीक चिन्ह होता है Li। इसके बाद में बात की थी कि आयोडीन अ धातु होते हुए भी क्या होता है, चमकीला होता है। कोई भी अ धातु होता है वो चमकीले, सभी अ धातु क्या नहीं होते, चमकीले नहीं होते हैं। आयोडीन एकमात्र ऐसा अ धातु है जो क्या है, चमकीला है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं सोडियम को। सोडियम को कहां डुबोकर रखा जाता है, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। क्योंकि क्यों रखा जाता है केरोसिन तेल में डुबोकर, ये भी कारण है। तो इसे बाहर के वातावरण में यदि छोड़ दिया जाए तो ये क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। और मैंने बताया आग बुझाने के लिए कौन सी गैस सहायक है, तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सहायक है। ठीक है दोस्तों, CO2। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं लिथियम। लिथियम का क्या किया जा सकता है, तो सोडियम और लिथियम दोनों को क्या किया जा सकता है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चाकू से आसानी से काटी जाने वाली धातु कौन सी है, तो लिथियम। आपको क्या आंसर देना है, लिथियम। तो आपकी कक्षा में आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। यदि कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट करके बताएं, ताकि आगे और जो इतनी भी कक्षाएं आएंगी उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। और यदि आप चैनल पे नए हो तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों को भी शेयर करो और आप भी इसे सब्सक्राइब करो, ताकि आगे आगामी आने वाली भर्तियों की जो नोटिफिकेशन है या इन कक्षाओं के जो नोटिफिकेशन है कि कब कौन सी कक्षा आ रही है उसके नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके, तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखा करो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।